अगर मेरा नाम जो है मुझे उसे छुपाने में दिक्कत क्या है? पेट में काला जब तो छुपा रहे हैं ना। मैं तो क्लियर लिखूंगा अपना नाम, मेरा नाम विपिन कसाना, मैं लिखूंगा अपने नाम, मेरा विपिन कसाना नाम है, मैं लिखने में क्या दिक्कत है? किसी को भी नाम कुछ भी हो, मोहम्मद हो, कुछ भी हो, चौधरी हो, कोई दिक्कत है क्या लिखने में? मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ, विपक्षी को दिक्कत है। ये 140 करोड़ की जनता की आवाज़ है क्या विपक्ष? देखिए, तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। मैं एज ए कस्टमर क्या लेता हूँ और किससे लेता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। इसे किसी धर्म जाति से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई अभी बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे देश में एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जहाँ बहुत सारे लोगों ने ढेर सारी संपत्ति और अपने अपने पैसे और सब कुछ जमा किया था। एक रात को फरमान निकाल दिया गया कि आप अपना सारा संपत्ति, सारी जायदाद यहाँ छोड़कर, बहू बेटियों को छोड़कर यहाँ से निकल जाए, और सबको जाना पड़ा। तो उनका कहना 100% सच था। जब तक आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा, आप सुरक्षित नहीं रह सकते। आज आप इजराइल को देखिए, गाजा को देखिए, जिन्होंने एक समय आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, आज वही आतंकवाद की मार में खुद ही मरे जा रहे हैं। तो आप देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। अभी अभी लोकसभा चुनाव गए, अगर उन्होंने सिंगल मैंडेट से किसी पार्टी को जिता के दिया रहता था तो उसे बड़े फैसले लेने में, जैसे उन्होंने 370 पे किया, जैसे उन्होंने देश में कई बदलाव किए, वो और इस चीज़ को बदलाव ले जा सकते थे। और देश में जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, जनता को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसमें जाति पाति नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे देश का संविधान हमें एक करता है। क्या कौन रहे संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे, संविधान के पन्ने इनके बारे में पता नहीं उन्हें कि कितने पन्ने तो इसमें संविधान में होते हैं। कोई से बता देंगे एक भी श्लोक उसमें कौन से उसमें एक नहीं बता सकता। मैं ओपन चैलेंज करके कहता हूँ, अगर एक बता दे वे कोई से भी, राहुल गांधी जो संविधान लेके खड़े हो जाए ना, संविधान उन्होंने पढ़ाया क्या पूरा है? इटली और वहाँ जाने से फुर्सत न मिलती, संविधान तो जब पढ़ेंगे वे, पढ़ाया बता दो तुम भी। केशव प्रसाद मौर्य और ये योगी आदित्यनाथ में अनबन चल रही है, तो लगता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अभी लगता है कि कुछ दिन पहले यादव परिवार में भी हुआ था, अखिलेश यादव जी के परिवार में भी हुआ था ना ये मतभेद। लेकिन इनमें मतभेद नहीं है, थोड़े से होते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि योगी जी कुर्सी से हट जाएंगे। किसी में दम है जो योगी जी को हटा देगा। मोदी जी के सबसे फेवरेट जो नंबर 1 पे है ना, वो योगी जी आज के टाइम में। और योगी जी ने जो यूपी को सुधारा है ना, कोई नहीं सुधार सकता। योगी नहीं जो यूपी को सुधारा है, लैंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और कहा चाहिए हमें, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, इससे बढ़िया क्या चाहिए? योगी जी पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे, मोदी जी अपने आप। अब योगी जी को पद से हटा के वहाँ से नहीं हटाएंगे वो, ठीक है। और जो योगी जी ने फैसला लाया, मैं इसके पक्ष में हूँ कि लगाना चाहिए। हमारे कांवड़ियान की उसका सुस्ता का विषय है ये। कुछ कह रहा है कहीं ना कहीं समाज में फूट डालने की राजनीति है, भाईचारे को खत्म करने की राजनीति। फूट तो 2047 में कांग्रेस ने डाल दी, फूट थोड़ी डाल रही है? जब इमरजेंसी लगाई थी, फूट उस दिन डल गई थी। बताओ ना तुम कहीं। सुनो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम खुद बता दो, अगर मेरा नाम जो है मुझे उसे छुपाने में दिक्कत क्या है? पेट में काला जब तो छुपा रहे हैं ना। मैं तो क्लियर लिखूंगा अपना नाम, मेरा नाम विपिन कसाना, मैं लिखूंगा अपने नाम, मेरा विपिन कसाना नाम है, मैं लिखने में क्या दिक्कत है? किसी को भी नाम कुछ भी हो, मोहम्मद हो, कुछ भी हो, चौधरी हो, कोई दिक्कत है क्या लिखने में? मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ, विपक्षी को दिक्कत है। ये 140 करोड़ की जनता की आवाज़ है क्या विपक्ष है? किसी से मिलते हैं क्या जाके? ये बस जीत गए, अपने घर में रोटी खा रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे, बस नौकर रहते हैं। ये जाके जमीन स्तर पर गए, कभी गए हैं? करके देखो, धूम में करके देख लो, काम कर दिया। भारत वो चल रहे हम मोहब्बत की दुकान लेके, काहे की मोहब्बत की दुकान? सबले तो आतंकवादी देशद्रोही उसमें मिल रहे, सबले आतंकवादी और देशद्रोही उसमें जाके शामिल हो रहे। भारत जोड़ो है वो, है मोहब्बत की दुकान है वो। मैं कह रहा नफरत, उससे बड़ी नफरत की दुकान कोई करता ही नहीं है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सेफ है, कहीं सेफ नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बता दो, जो हिंदुस्तान में सेफ है कोई नहीं सेफ है वहाँ। वो बता दो, पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे? 24%। कितने रह गए? 1% रह गए। बताओ, है कहीं भी देख लो, जाके सबसे बढ़िया हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और फिर भी ये कहते हैं हम हमारे साथ ये हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर फायदा ले रहे हो ना भारत सरकार को, केंद्र सरकार को जो भी ले रहा है ना, वो मुस्लिम भाई बहन ले रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विश्वास, उस पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो मेरे लिए काम करेगा ना, मैं उसके पक्ष में बोलूँगा और डंके की चोट पर बोलूँगा। डर भय किसी को है नहीं। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले तो कोई नेम प्लेट वाला ये मुद्दा नहीं था, फरमान नहीं था, अभी ऐसा क्यों करना जरूरी था नेम प्लेट वाला जो फरमान? जहाँ तक मेरी याद है, एक मेरे अखिलेश जी की जब सरकार थी, उस टाइम आया था फरमान तो कि नेम प्लेट लगानी है, उस टाइम आया था, जहाँ तक मुझे पता है। और बस योगी जी अगर कर दे तो वो गलत हो जाता है, ये करे तो सही है।
फूली फूली रोटी खुद खाएंगे, कच्ची पक्की योगी जी को पकड़ाएंगे। या सब में साथ रहो ना। फिर मैं कह रहा हूँ अगर देश की सुरक्षा की बात है ना तो हर चीज़ पर साथ दो, लेकिन इन्हें कमी निकालनी है। वैसे उनको मोदी जी मोदी जी अरे यार किसी चीज़ में तो साथ दे दो। 10 साल में कोई तो एक अच्छा काम क्या होगा, करा होगा, नहीं होगा। लेकिन नहीं, विपक्ष का काम है सिर्फ भ्रम फैलाना। संविधान खतरे में, भ्रम फैला लिया, ठीक है। इलेक्शन नहीं होंगे, भ्रम फैला लिया, ठीक है। तानाशाही, भ्रम फैला लिया, सबके मुंह पर तमाचा लग गो। जो शतक नहीं मार पाए वो बात कर रहे हैं कि हमने मोदी जी की हवा टाइट होगी। अरे शतक तो लगा लेते हैं। जितने तुम चुट-पुट, टुच्चे पुंजे जो भी हो सब मिल के सीट लाए हो ना, इतना तो मोदी जी के लिए बैठे 240। कहीं ना कहीं लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए अभी योगी आदित्यनाथ वो बौखला गए हैं। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में जो प्रदर्शन रहे ना कहीं यूपी में थोड़ा खराब रहे हो। यूपी में मैं मानता हूँ इस चीज़ की। यूपी में कहाँ खराब रहा, योगी जी की पसंद के एक को भी टिकट नहीं दिया गया, ये थोड़ा खराब रहा बस, और कुछ नहीं यार। मैं कह रहा हूँ उसको सुधारेगी बीजेपी ठोकर खा के गिरने वाली पार्टी नहीं है, ठोकर खा के उठने वाली पार्टी है। क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से यूपी में सीटें कम हो गई, इसलिए बीजेपी में नाराजगी चल रही है? ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि योगी जी की वजह से हुई है। नहीं, कुछ ना कुछ वहाँ के जो लोकल नेता है ना उनकी वजह से। जो नेता, एक बात बता, मैं सांसद हूँ, अपने क्षेत्र में काम नहीं करूँगा, ठीक है, और उसके बाद भी पार्टी मुझे विश्वास दिखा रही है, तो मैं कह रहा हूँ वो पार्टी फिर गलत है। जो 3 बार सांसद बन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2 बार बनाओ, तीसरी बार चेंज कर दो, युवा चेहरा आना चाहिए। वही बस थोड़ा सा हुआ। योगी जी के एक पसंद के सांसद को टिकट नहीं दिया इन्होंने। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अभी योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, 2 साल के लिए बनेंगे। हाँ, फिर किसी और को बैठाना पड़ेगा कि 29 में पीएम दावेदार करने हैं ना उनको। लगता है आपको उत्तराधिकारी अब योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं, पीएम मोदी? आदित्यनाथ 101% है। हाँ जी, 29 में लाल किले से शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ जी। हाँ जी, ये 100% गारंटी की बात है। कहा जा रहा है योगी जी का जलवा है वो कहीं ना कहीं अभी फीका नजर आ रहा है। योगी जी का जलवा ऐसा ही था और वही रहेगा। हाँ, उनके जलवे में तने रीति भर का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। वो बस जो एक बात बताओ, मैं अगर किसी चीज़ को सोच रहा हूँ, वो विपक्ष वाले अंदाजा लगा लेंगे टेंशन में। अबे भाई मैं कुछ गहराई से सोच रहा हूँ, कुछ करने वाला हूँ, ठीक है ना, वो सोच रहा हूँ। मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि आगे ये करना है मुझे, टेंशन में नहीं हूँ। बस उसे अंदाजा लगाते कि योगी जी टेंशन में, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी 29 में पीएम दावेदार है, 27 में फुल बहुमत में आ रहे हैं, पक्का ये लिखित में दे रहा हूँ। और जो राहुल है ना, युवराज है कांग्रेस के, उनका खूपड़ा साफ रहेगा यूपी में। बजट जो पेश हुआ है कहीं ना कहीं उसमें अभी जो यूपी सरकार है उसको कुछ नहीं मिला है, लगता है कहीं ना कहीं लगता है लोकसभा में जो सीटें कम हुई हैं वही कारण हो सकता है, वही गुस्सा हो सकता है बीजेपी। बजट आज पहली बार आया हो, जब से देश आज़ाद हुई है बजट ही आ रहे। तो क्या जब कांग्रेस बजट देती थी दूसरे राज्य को और तीसरे राज्य को नाम ना आया, जब भी यही होता था क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ देना चाहिए। बिहार बहुत पीछे है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। यूपी से बिहार अभी कम से कम 15 साल पीछे है, ये मैं मानता हूँ कि बिहार में मैं गया हूँ, 15 साल अभी पीछे है, क्योंकि रोड और जो वहाँ जगह करप्शन है ना वो सबसे ज़्यादा है। उसको मैं कह रहा हूँ उसको ख़त्म करने के लिए अगर उनको पैकेज दिया जा रहा तो मैं कह रहा हूँ बेस्ट है, 1 नंबर का काम किया मोदी जी ने। और मैं कह रहा हूँ सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम तो टांग अड़ाना है ना, टांग खींचना है, टांग अड़ाना है, बस यही काम है उनका, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, सबले मिल के एक राजा जो शेर है ना बब्बर, उसको नहीं हरा पाए तो करेंगे क्या ये है? जब पूरे विपक्ष जब चोर जा रहे, सारे चोर जब एक इकट्ठा हो जाते हैं ना तो समझ लो देश का राजा ईमानदार है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक ना पागल है सबसे बड़ी, क्योंकि जो हमारे लिए काम कर रहा है ना हम उसको वोट नहीं देते हैं, हमारे अंदर ये कमी है। जो हमारे लिए रात दिन जाग रहा है और काम कर रहा देश के लिए, हम अपना घर देखेंगे। अबे घर भी तो जब सुरक्षित है, जब देश सुरक्षित रहेगा। घर का अचार डाल लेंगे क्या जब तक देश सुरक्षित नहीं है? बॉर्डर पे तो सैनिक मर रहे हैं, वह बस अपने घर में भर लो, खा पैसा ही पैसा। अबे पैसा तो जब काम आएगा जब हमारा देश सुरक्षित, तिरंगा ऊंचा रहेगा, है ना, ये हकीकत बात। तो मैं कह रहा देश सुरक्षित होना चाहिए, मुझे अपने घर की परवाह नहीं है। सर क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिन्हा है। जो नेम प्लेट वाला फरमान है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात है।
मैं एज ए कस्टमर क्या लेता हूँ और किससे लेता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। इसे किसी धर्म जाति से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई अभी बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे देश में एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जहाँ बहुत सारे लोगों ने ढेर सारी संपत्ति और अपने अपने पैसे और सब कुछ जमा किया था। एक रात को फरमान निकाल दिया गया कि आप अपना सारा संपत्ति, सारी जायदाद यहाँ छोड़कर, बहू बेटियों को छोड़कर यहाँ से निकल जाए, और सबको जाना पड़ा। तो उनका कहना 100% सच था। जब तक आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा, आप सुरक्षित नहीं रह सकते। आज आप इजराइल को देखिए, गाजा को देखिए, जिन्होंने एक समय आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, आज वही आतंकवाद की मार में खुद ही मरे जा रहे हैं। तो आप देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। अभी अभी लोकसभा चुनाव गए हैं, अगर उन्होंने सिंगल मैंडेट से किसी पार्टी को जिता के दिया रहता था तो उसे बड़े फैसले लेने में, जैसे उन्होंने 370 पे किया, जैसे उन्होंने देश में कई बदलाव किए, वो और इस चीज़ को बदलाव ले जा सकते थे। और देश में जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, जनता को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसमें जाति पाति नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे देश का संविधान हमें एक करता है, कोई पार्टी हमें अलग नहीं कर सकती। ये तो बहकावा है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। आप जब तक आज देखिए, आज नीति आयोग की बैठक थी, पूरा का पूरा विपक्ष उससे वॉकआउट कर गया। जहां पे प्लानिंग हो रही है, जब आप वहीं नहीं बैठेंगे तो आप कैसे बदलाव लाएंगे? आप जब नीतियां बनने में ही अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आज बंगाल, कर्नाटक उससे बाहर रहा, जो भी विपक्ष में जहां सरकारें हैं वो इस नीति आयोग की बैठक से बाहर रही। आप देखिए, देश की संसद भवन का उद्घाटन होता है, देश के लिए कितना प्राउड मूवमेंट होता है पूरे दुनिया में, और हमारा जो विपक्ष है उससे वॉकआउट कर जाता है। ये यहाँ की जो स्थानिक स्वराज संस्थाएं हैं, जो यहाँ पे सब चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करती है, ये उसे झूठ बोलते हैं, ये उसे गोदी बोलते हैं। तो आपको ये, जनता को ये समझना पड़ेगा और ऐसे सभी बहुरूपियों को सबक सिखाना पड़ेगा जो देश के खिलाफ है। यहाँ कोई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो लोग देश की चुनी हुई सरकार और देश की चुनी हुई संस्थाओं का विरोध करते हैं, वो इस देश के खिलाफ है, और जनता को उन्हें एक तरफ से नकार देना चाहिए। विपक्ष है वो कह रहा है जो नेम प्लेट वाला फरमान है वो कहीं ना कहीं भाईचारे को खत्म करने की राजनीति है, कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें फूट डालने की राजनीति। देखिए, ये जो जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ आज से नहीं, सैकड़ों सालों से सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। आप अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रेमाइसेस में जाएंगे तो वहाँ आपको मुस्लिम भाई हिंदुओं से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय करते हुए मिल जाएंगे।